हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नए साल में प्रवेश किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो न्यूट्रिशन को लेकर के। ठीक है, 8 क्लास में एक टॉपिक है, एक्चुअली 8 क्लास का एक टॉपिक है आवर जो न्यूट्रिशन के बारे में है। ठीक है, आई होप ठंडा बहुत ज़्यादा है तो है क्या होप क्या करना है, ठंडा है तो थोड़ा सा बच के रहेंगे घर पे, है ना। और पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, समझ गए ना, पढ़ाई कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए ताकि आपका इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, बिकॉज यू आर नोइंग, आप जान रहे हैं कि कंपटीशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन कंपटीशन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप घर पे ही अपना स्टडी करेंगे। जो भी वीडियोस वगैरह है, जो भी टीचर जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो स्टूडेंट्स काइंडली ज्वाइन करें और उससे जुड़ करके आप अपना एजुकेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। 8 क्लास का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स करके आता है ये टॉपिक, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी में हम बताएंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसके बाद हमारा टॉपिक है फूड चेन एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे फूड वेब के बारे में, फूड वेब के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा क्या है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे न्यूट्रिशन कहते किसको है। तो न्यूट्रिशन का जो सिंपल डेफिनेशन होता है, न्यूट्रिशन का अगर सिंपल डेफिनेशन होता है तो इसको हम बताया था आपको, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड फूड न्यूट्रिशन, है ना। इनटेक ऑफ फूड, भोजन का ग्रहण करना और उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में जो होता है उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो जितना भी ऑर्गेनिज्म है बिना न्यूट्रिशन के सरवाइव नहीं कर सकता है। कारण क्या है, क्योंकि देखो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, वो क्या करता है, अपना जो भी दैनिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है ना जी, जैसे कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करना, वॉकिंग है, थिंकिंग है, हर तरह की एक्टिविटी जो परफॉर्म करना है, तो जब एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। तो न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, भोजन का ग्रहण करना और उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो जब प्लांट रहेगा तो पूरा जो न्यूट्रिशन है बाबू, इसको 2 भाग में बांटा जाता है, समझिएगा। पहले न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें हमारा सेकेंड जो हमारा आता है उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जब आगे के क्लास में जाइएगा तो इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, कीमो माने केमिकल वाला, और एक होता है फोटो माने सूरज के लाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो माने ही ना तू खींच मेरी फोटो, खींचा है ना, वो नहीं। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट, याद है ना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं माने प्रकाश संश्लेषण। तो यूजिंग ऑफ सनलाइट, है ना, टू यूटिलाइज एंड फॉर्म फूड। पेड़ पौधा क्या करता है, 4 चीज जरूरत होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 चीज के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ याद रखना, फोटो का मतलब हो गया सनलाइट, है ना। तो खींच मेरी फोटो तो गड़बड़ा जाएगा, रात दिन खींची में 2022 में खींचा, 23 में खींच दो, खींचा जाओगे। इसके बाद देखो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसका में याद रखना, चर हट थोड़े पे निर्भर है ना। अब यहाँ पे याद रखना कि इस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेन 3 कंपोनेंट कौन कौन, तो एक आ जाता है हमारा, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, है ना बाबू, बात नहीं, है ना, सैप्रोफाइटिक। इसके बाद एक आ जाता है हमारा पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, और फाइनली हमारा आता है होलोजोइक। ये है 3 मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉपिक का, हेट्रोट्रॉपिक में याद रखिएगा, ऑटो का मतलब यहाँ पे 2 टर्म से समझिएगा। ऑटो का मतलब होता है खुद, ऑटोमेटिक माने न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जहाँ ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं।
हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में नॉन ग्रीन प्लांट या एनिमल जो भोजन को दूसरे से डिराइव करता है उसको हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। और इस हेट्रोट्रॉपिक को तीन भाग में, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक वैसा न्यूट्रिशन का तरीका जहां भोजन जो है डेड एंड डिकेइंग माने सारा गला से जब भोजन ऑब्टेन करते हैं इसको सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है, द नॉन ग्रीन प्लांट दूसरे प्लांट से भोजन ऑब्टेन करेगा, लेकिन यहाँ याद रखना विदाउट किलिंग, बिना मारे जब भोजन को ऑब्टेन करता है तो उसको पैरासाइटिक। और होलोजोइक क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जहां भोजन 5 प्रोसेस से होकर के गुजरता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, तब ये होता है होलोजोइक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ एक टर्म समझिएगा, जब ये सारा चीज जब न्यूट्रिशन होता है तब पेड़ पौधा तो अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना लिया, और एनिमल्स में क्या होता है कि उसको तो ऑब्टेन करना है दूसरे से। तो जब एनिमल्स को जब ऑब्टेन करना होता है तो ये कैसे ऑब्टेन करता है, ये देखो, जब भी कोई भी भोजन होता है तब तक पूरा सृष्टि जो है, पूरा मैंने संसार के बारे में अगर बात करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म समझिएगा, इन्वायरमेंट के बारे में सुने हैं, इन्वायरमेंट वातावरण, ठीक है ना, ये हमारे चारों तरफ का क्षेत्र जहां ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। सिंपली कहा जाता है सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ठीक है, और ये पूरे इन्वायरमेंट एक रूप से बैलेंस है। बैलेंस का मतलब संतुलित होना। जैसे पेड़ पौधा और एनिमल दोनों में संबंध है कि नहीं है जी? जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर बताया जाएगा आपको कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में रिलेशन बताइए, समझाइए, तो रिलेशन है कि नहीं है? बताओ, है, बिल्कुल। कैसे? तो प्लांट्स जो होता है ना, तुमको पता होना चाहिए, प्लांट्स जो है हमारा, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है भोजन बनाने के लिए, जबकि एनिमल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और इसको क्या चाहिए सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन। चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। अगर अंधाधुंध पेड़ का खाली कटाई होगा तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड जो आदमी रिलीज करेगा इसको कौन लेने वाला रहेगा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने हैं? इंक्रीज इन द लेवल, और पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा एकदम से बहुत ज्यादा, लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाइएगा। एक और बात, जितना भी पेड़ पौधा होता है ना, वो एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है? सिंपली कहलाता है लॉस ऑफ वाटर वेपर। लॉस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर जब करता है तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, जब लॉस ऑफ वाटर वेपर करता है तो वाटर वेपर के लॉस होने के कारण ये क्या हुआ, क्लाउड का निर्माण किया। और जब क्लाउड का निर्माण होता है, क्लाउड का जब निर्माण होता है तो क्लाउड बनने के केस में क्या होता है आप समझिएगा, यही रेन के फॉर्म में आता है। तो बताओ, पेड़ पौधा लगाने का ये भी फायदा हुआ कोची कि क्लाउड बन करके रेन के फॉर्म में धरती पे आया कि नहीं? रेन के फॉर्म में ये धरती पे है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पेड़ पौधा कहीं ना कहीं हर तरह से वातावरण को बैलेंस करके रख रहा है, पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रख रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट। बोलेंगे आप पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन तो इन्वायरमेंट में कहा चल रहा है, तो देखो यहाँ पे हमको रिलेट करना था। अच्छा बतिया पहले इधर देख लीजिए। अब यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में अब यहाँ पे हमको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि देखो, जितना भी ऑर्गेनिज्म है बाबू, है ना, वो उसको सबको सरवाइव करने के लिए ना एक केमिकल चाहिए। ठीक है ना, उसको बोलते हैं फूड। क्या है? फूड। ठीक है, इसको पता है, फूड इज अ फ्यूल, है ना, भोजन क्या है? एक ईंधन है। लेकिन नायका जैसा लड़का के लिए ईंधन कौन? ओहो, एक बार देख लिए वही ईंधन है ना। नहीं बोलता है तुम मेरे लिए ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन बायो फर्टिलाइजर है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा बात आपको देखना है, कोई किसी का ऑक्सीजन नहीं, असली चीज जो फूड है वो हमारा भोजन है। द फूड इज द फ्यूल। ठीक है ना, भोजन क्या है? एक फ्यूल है जो क्या करता है आपको पता होना चाहिए, ये बॉडी में मतलब रेस्पिरेशन परफॉर्म जब करते हैं तो ये बर्न होकर के हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, ये भोजन इसलिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। तो देखिए, सबको फूड जरूरी है, काहे लागी? तो फॉर बॉडी रिपेयर, बॉडी रिपेयर, हमारे बॉडी के रिपेयर करने के लिए। सेकेंड जो है, भोजन इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग अपना बॉडी में ओवर ग्रोथ कर सकते हैं या परफॉर्म या मेंटेन डेली लाइफ प्रोसेस, मेंटेन डेली लाइफ प्रोसेस, माने हर दिन का जो जीवन प्रक्रिया है वो भी मेंटेन रहे, इसके लिए जरूरी है। ठीक है ना, ये भोजन का जरूरी होता है।
इसके बाद देखो कैसे इसमें एक टर्म आएगा जिसका नाम है, अब बोलिए क्या वहां लिख दिए, उसको हमको समझा नहीं रहे तो समझो, फूड चेन और एक होता है हमारा फूड वेव। फूड वेव दोनों में अंतर समझिएगा क्या है। तो देखो फूड चेन कहते किसको हैं, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। माने ऑर्गेनिज्म का वैसा क्रम जहां एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जैसे मान लो तो ग्रास देखा है, घास देखा है, ठीक है, और ई घास को कौन ठूसता है, बकरी, और बकरिया के लायन कंजप्शन कर जाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्रास का एनर्जी गया बकरी में और बकरी का एनर्जी गया लायन में, और लायन जब डेड हो जाता है, मर जाता है, कोई खाता का शेर है, हाँ शेर के मीट खा के आया करे, ठीक है, अच्छा रुद्र, ठीक है, तो देख लो तो कितना आदमी देखेगा तुमको, ठीक है, अब उस शेर के मीट खाया है यहाँ पे। तो ग्रास गोट के द्वारा, मतलब ग्रास का जो कंजप्शन हुआ किसके द्वारा, गोट के द्वारा, और इसको लायन के द्वारा। तो याद रखेंगे द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर। ऑर्गेनिज्म का वैसा श्रेणी जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है उसको क्या कहते हैं, फूड चेन। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद फूड वेव क्या होता है, द ग्रुप ऑफ फूड चेन टुगेदर इज कॉल्ड फूड वेव। सिंपल है ना, ग्रुप ऑफ फूड चेन, ग्रुप ऑफ food chain is called food wave, is called food wave, है ना। ढेर सारा फूड चेन का समूह, जैसे अब ना ढेर सारा का मतलब, तो जैसे देखो यहाँ ग्रास है, इसको गोट खाया, इसको लायन खाया, अब देखो यही ग्रास है ना, इसी ग्रास को अगर मान लो कि हम रैबिट को भी खिला सकते हैं, ठीक है ना, और रैबिट को फिर हम लोग दे सकते हैं, लायन का कंजप्शन करवा सकते हैं। यही ग्रास है, यहाँ पे इंसेक्ट दे सकते हैं, इसको फ्रॉग खाएगा, अब फ्रॉग को जो खाने वाला रहता है स्नेक को खाएगा हॉग। यानी कि जब एक ही मतलब कि ढेर सारा फूड चेन का लिंक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेव, ठीक है। तो याद रखना, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर इज कॉल्ड फूड चेन, और ग्रुप ऑफ फूड चेन टुगेदर इज कॉल्ड फूड वेव। तो यहाँ न्यूट्रिशन समझ में आया, सिंपल। तो सबको न्यूट्रिशन जरूरी होता है ताकि वो अपना दैनिक जीवन का एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, ठीक ना। बिना न्यूट्रिशन के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, समझ गए। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, जीवन का महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। ऐसे पता है जब हर इंसान का ना सेल से उत्पत्ति होता है, तो सेल से जब उत्पत्ति होता है तो कहीं ना कहीं उसका भी एक अलग रोल होता है, ठीक है ना। जब सेल से उत्पत्ति होता है उसका सेल भी परफॉर्म करता है एक प्रोसेस को जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसको डेफिनेशन दिया जाता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इनसाइड द सेल। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आए आप।